नमस्कार दोस्तों, रेकी और अध्यात्म चैनल पे आप सबका स्वागत है। रेकी लेवल 2 की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे साइकिक अटैक के बारे में। साइकिक अटैक किन किन कारणों से होते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा खुद का गुस्सा, इरिटेशन या कोई गिल्ट की भावना, या फिर माइंड का में ब्लॉकेज हो जाना है, ब्लॉक हो जाना, या फिर माइंड को इस तरह से ही हम प्रोग्राम कर लेते हैं खुद ही कि उसमें नेगेटिव थॉट्स ही हमेशा आते रहते हैं, या फिर हीन भावना के कारण भी ये सिचुएशन हमारे जीवन में आती है। अब नेगेटिव थॉट्स में एक होता है कि क्रिटिसाइज करने की आदत, और दूसरों में कमी को देखने की आदत, और एक दूसरा कारण है कि ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक ये नहीं है कि कोई तंत्र को ही ब्लैक मैजिक कहते हो। ब्लैक मैजिक कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, आपके प्रति ईर्ष्या रखता है, आपको कोई बद्दुआ देता है, तो ये सभी चीज़ें ब्लैक मैजिक में ही आती हैं। इनसे बचने के लिए ही हम ये ओरा क्लीनिंग वगैरह जो भी, या आगे अब हम बताएंगे सिंबल्स कैसे उनको उपयोग में लाना है। तो और सबसे बड़ा कारण है कि हमारे चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे लोग हैं। अब इस इन्वायरमेंट का तो कुछ नहीं हो सकता, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, ना किसी के विचारों को, ना ही किसी के एक्शन को। तो हमें क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है और अपने आप को इस माहौल के में सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करना है अपने आप को इन नेगेटिव एनर्जियों से, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो उनसे बचाने के लिए साइकिक डाइट क्या क्या है। तो उनके बचाने के लिए साइकिक डाइट है, देखो हम जैसे अपने शरीर को जैसी खुराक देते हैं वैसा ही हमारा शरीर होता है। हेल्दी भोजन लेंगे तो हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा, कुछ हद तक तो हेल्दी रहता ही है। उसी तरह से हम अपने माइंड को जिस तरह की, माइंड बॉडी को जिस तरह की डाइट देंगे तो उस पर भी उसी प्रकार के इफेक्ट आते हैं। अब माइंड बॉडी के लिए क्या डाइट है, तो वो है पॉजिटिव थॉट्स। अपने दूसरों की सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना, वो दूसरों के अंदर बुराइयां देखना बंद करें। हम सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी गलतियों को ना देख के सामने वाले के, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, घर वाले हों, बाहर वाले हों, आप उसके साथ किसी भी रिलेशन में हो, हम हमेशा जो गलती करते हैं कि उम्मीद रखते हैं बहुत ज़्यादा हर रिलेशन से, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती हैं तब भी हमें इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, और ये उसके प्रति फिर क्योंकि उससे हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो उस पर क्रोध आता है और उसके प्रति ईर्ष्या पैदा होती है। और यहीं से मतलब जो लाइन से पकड़ के जो ये विकार आते हैं 1 2 3 4 5 6 करके, इस तरह से ये सारी जो है ना गंदगी हमारे माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को ही रोकना है, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की आदत डालें। देखिए हर आदमी का अपना शरीर अलग है, अपना विचार अलग है, अपना ब्रेन अलग है, उसकी हर एक आत्मा की अपनी अलग जर्नी है। वो अपने कुछ पूर्व जन्म के संस्कार लेके आती है, कुछ यहाँ से आदमी का मन जो है वो यहाँ से उठाता है। तो इसमें व्यक्तिगत तौर पे हम किसी को चलो घर गृहस्थी है, संसार में रह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को एडवाइज नहीं कर सकते, करें, लेकिन उसमें इतना इन्वॉल्व ना हो कि उसको सुधारने के चक्कर में पता चले कि आप ही डिप्रेशन में चले गए। तो सबसे पहले तो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना सीखें। हर इंसान का अपना अलग स्वभाव है, अलग सोच है, हम किसी को अपने जैसा नहीं बना सकते, और क्या पता हम भी सामने वाले के अनुरूप नहीं हैं। पहले तो ये सोचो क्या हम उसके अनुरूप हैं।
तो अपने आप को सही करो। सहना का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल बेबस हो जाओ और जो सामने वाला बोल रहा है कर ऐसा हो। सहने का मतलब है उसको जो जैसा उसको स्वीकार करो, भी उससे ज़्यादा उम्मीदें मत रखो कि ये मेरे लिए ये करेगा या इसको ये बोलना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था। इस तरह की उम्मीदें ही वास्तव में सब दुखों का कारण उम्मीदें हैं। ये मानसिक तौर मेंटली कमज़ोर होते हैं तो फिर शारीरिक भी कमज़ोर होते हैं, और मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो फिर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे करेंगे। मन तो उन्हीं चीज़ों में भटका रहेगा जहाँ हमारी उम्मीदें टूटी पड़ी हैं। तो हमें हमारी उम्मीदों के पीछे नहीं भागना है, हमें सोचना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हम इन्हीं चीज़ों के पीछे भागने के लिए आए हैं इस दुनिया में। तो इन चीज़ों को अगर आप गीता पढ़ते हैं तो गीता को याद भी रखें, उसे अपने जीवन में उतारें भी, कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, इस चीज़ को समझें। हर इंसान का, चाहे वो माता पिता हैं, बच्चे हैं, अपना अपना एक कर्म क्षेत्र है। हर इंसान का हर एक कुरुक्षेत्र है और वो अपने कुरुक्षेत्र में अपने अपने तरह से अपने अपने जीवन का युद्ध कहें या जीवन को जीना कहें लड़ता है। हार जीत सब ईश्वर पे छोड़े, अपना कर्म करें और फल वो ही देगा। अब ऐसा है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा, जब अब गीता को मानते हैं तो हम पूर्व जन्म को भी मानते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आज हमारे जो रिलेशन है वो इसी जन्म के हैं, पिछले जन्मों में न जाने हम उनके साथ क्या क्या करके आए हैं। इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दें कि हो सकता है कि आपके कर्मा ही सेटल हो रहे हों। कार्मिक रिलेशन हम सबके जीवन में होते हैं। जिस रिलेशन से आपको लगता है बार बार आपको हर्ट कर रहा है, वो समझो कि वो आपका कार्मिक रिलेशन है, और उससे आप अपने मन से भी सेटलमेंट करना शुरू कर दीजिए कि ये तो भाई मेरा कार्मिक है और ये सेटलमेंट हो रही है तो ठीक है, हमारा हिसाब किताब यहाँ बराबर हो गया है। तो इस चीज़ की चिंता ना करें और ना ही बातों को दिल पे लगाएं। एक भविष्य की चिंता ना करें ज़्यादा। क्या होगा, अभी बात फिर बात आके गीता पे भी पूछ गई हमारी। पास्ट चला गया है, पास्ट में क्या हुआ, ना हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं और ना ही फ्यूचर को हम बना सकते हैं। हमारे पास सिर्फ आज है। ऐसा नहीं है कि पास्ट के लिए आप प्लानिंग ना करें, प्लानिंग नहीं करोगे तो उन पर कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे उनको। प्लानिंग करें, लेकिन उनके पीछे ये नहीं है कि चिंता में इतने ग्रस्त हो गए कि ये नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, क्या होगा। ये सब ईश्वर की इच्छा है, आप अपना कर्म कीजिए और ज़्यादा टेंशन ना लें। ये आप खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। इसके अलावा साइकिक अटैक से बचने के लिए जीवन में ये मेथड अपनाएं। अपना बड़ों का आशीर्वाद लें। अब क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो असली जो कहते हैं पितर हैं वो हमारे माँ बाप ही हैं। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो पूर्वजों को भी आपका श्राद्ध स्वीकार नहीं होता है। तो आप अपने जीवित पेरेंट्स की सेवा कीजिए पहले, और अगर वो नहीं है तो उनके प्रति आदर भाव रखिए और जो भी आपकी कुल परंपरा है उसके अनुसार दान कीजिए। दूसरा है शारीरिक व्यायाम कीजिए, योगा, एक्सरसाइज, ये भी मानसिक डाइट हैं। क्योंकि वो जब आप योगा अभ्यास करते हैं तो मन बिल्कुल संतुलित हो जाता है उससे। तो मानसिक संतुलन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, चाहे आप आध्यात्मिक तरक्की की बात करें या भौतिक या शारीरिक। तीसरा है मानसिक शांति के लिए आप पेट से सांस लें। अभ्यास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पेट से सांस लें, फेफड़ों से सांस न लेके पेट से सांस लें। मेडिटेशन करें ज़रूर। अगर आप कोई मंत्र क्योंकि ज़्यादा हम किन चक्रों में पड़ जाते हैं कि अभी तो हम नहाए नहीं हैं, मंत्र चैंटिंग कैसे करें।
ये नहीं है तो आप ओमकार को जपें, ओमकार का जाप करें। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में इसको कर सके तो और अच्छा है। सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में वॉशरूम होके आएँ और अपना हाथ मुँह धो के, चाहे अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे 21 बार, जितना भी आप 2 मिनट 1 मिनट किसी भी बिस्तर पे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, कर ले, मंत्र जाप करो। उसके लिए मानसिक पूजा के लिए कहीं कोई क्रिया नहीं है। ये क्रियाक्रम जो बनाए गए हैं, ये जो विधि विधान बनाए गए हैं, वो हमें हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए हैं। ईश्वर से आप किसी भी टाइम किसी भी अवस्था में जुड़ सकते हैं। ओमकार को आप जप सकते हैं। उसके लिए ऐसे कोई नहीं है कि आप सुबह नहा के ही उसका जाप करोगे। बैठो मंत्र में ओम चैंटिंग से बढ़िया तो कोई मेडिटेशन ही नहीं है। इस पे तो शोध भी हो चुके हैं कि कितना, कई मरीजों पे इसने कितना 25% तक मरीजों को लाभ हुआ है जिन्होंने ओम का चैंटिंग किया। तो इसको कीजिए। इसके अलावा क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हैं। तो अपने मन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है और साइकिक अटैक से बचे। साइकिक अटैक से बचेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हृदय भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। तो नेगेटिव लोगों से बचें। और अगर कहीं नेगेटिव कंडीशन में फंस गए हैं तो आप कोशिश करें कि अपने हार्ट चक्कर को इस तरह से कवर करके रखें। बैठ जाए, बीच बीच में थोड़ा लेग पे लेग रख ले ताकि आपका मूलाधार चक्कर और हार्ट चक्कर दोनों ही कवर रहें। नेगेटिविटी आप पे ज़्यादा असर ना डालें। सामने वाले से कोई नेगेटिव बात कर रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, या ये नहीं कह सकते भी इतनी नेगेटिव बातें मेरे पास बैठ के मत करो। ये तो कह नहीं सकते कि मेरा अब ऑरा ख़राब हो जाएगा, मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो तब उसी सिचुएशन में आप यही कर सकते कि कभी ये बैठ गए, कभी वो बैठ गए। तो इस तरह से आप बचें। अपने आप को भी प्रसन्न रखें। कभी संगीत सुने। ब्रेन के लिए सबसे अच्छा है म्यूजिक। आपको जो गाने पसंद है वो सुने। ज़रूरी नहीं है कि वो भक्ति के ही गीत हों, आप फिल्मी गीत भी सुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। संगीत सुने, पेड़ पौधों के साथ रहें। हर कोई बात करता है, पेड़ पौधे भी बात करते हैं। आप उनसे बात करने का अभ्यास बनाएं। बादल भी बात करते हैं, हवा भी बात करती है, सब बात करते हैं, पशु पक्षी सब बात करते हैं, सब आपके प्यार की भाषा समझते हैं। तो इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहें। जीवन में सब अच्छा होता है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। तो इसलिए अपने ब्रेन को स्वस्थ रखें। सबसे पहले अपने माइंड को स्वस्थ रखें और फिर अपने शरीर को भी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें इसको, ताकि काफ़ी लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। नमस्कार।